श्री ब्रजेंद्र सिंह जी हमारे चाचा श्री जितेंद्र पांडे जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करते हुए लक्ष्मण वेश में हमारे बीच श्री अभिषेक त्रिपाठी जी का श्री त्रिभुवन त्रिवेदी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए ताली बजा दे भाई। आपको ग्राम बड़ा प्रिय है, आपने हमसे इस ग्राम की चर्चा की थी। 1914 जन्म हुए। देखिए हमारी जब चर्चा हुई थी तो आप कोई आ नहीं थे, और जब हमारी चर्चा हुई तो निज सदन पर निज निवास पर तो ये शब्द था कि नहीं लाल हमारा बड़ा प्रिय मंच, ये यथार्थ आपने कहा था। तो आज आप यहाँ उपस्थित हुए तो वो जो कहा था उसको सार्थक भी आपने यहाँ उपस्थित होकर के कर दिया, और इन लोगों ने भी उस फ्रेम का निर्वहन बहुत अच्छे प्रकार से किया है और आगे भविष्य में भी करेंगे, ये मैं आशा बहुत अच्छा हमें लगा। आज ग्राम और समिति के लोगों ने जो सम्मान का भाव हमारे प्रति प्रस्तुत किया है, हम आप सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। युगल सरकार, आप दोनों उपस्थित हैं। अयोध्या की चर्चा अंत के आपके शब्दों के माध्यम से सांकेतिक रूप से आ ही गई थी, प्रसंग में प्रवेश कर गई थी। तो मेरे हृदय ने बार बार ये चिंतन किया कि उस साक्षात भौगोलिक स्थिति की अयोध्या में श्री राम जी की पुनः प्राण प्रतिष्ठा बाद में हुई थी, और इस ग्राम के लोगों ने विगत वर्ष एक अति सुंदर दिव्य राम दरबार हमें जो दिया था, उसकी प्रशंसा आज भी हमारे शुभ चिंतकों के बीच में होती ही रहती है। तो विगत वर्ष का आपका दिया हुआ राम दरबार आज भी हमारे उस कुटिया को, उस आश्रम को जीवंत करता रहता है, सतत ऊर्जा प्रदान करता रहता है। और आज एक फिर आपने देव विग्रह का हमें सम्मान के प्रति जो समर्पण किया है, उससे मैं आविर्भूत हूं और सबके प्रति हृदय से मैं शुभाशीष देते हुए आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ चार पंक्तियां मैं अयोध्या के संदर्भ में आज निवेदित करना चाहता हूं। व्यास जी, अरे ना केवल मंदिर निर्माण, ना केवल मंदिर निर्माण, ना केवल पूजा विधि विधान, ना केवल भक्तों के भगवान, यह उन सब का सम्मान, ये है उन सब का सम्मान। अरे योग में दे गए जो देहदान,
जिस समय आज के 500 वर्ष पूर्व 16वीं शताब्दी के आसपास जब हमारे आक्रमणकारियों ने प्रभु श्री राम के उस मंदिर को ढाया, तब से लेकर के आज तक 72 युद्ध हुए और उन युद्ध में हमारे असंख्य भक्तों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। तो योग में दे गए जो हैं प्राण और शिला में समा गए जो प्राण, शिला में समा गए जो प्राण। विदित हो इतिहासों को बिछा गए अपनी लाशों को, बिछा गए अपनी लाशों को। ये समय के कालखंड पर उतरी जो निष्ठा है, ये उतरी जो निष्ठा है, ये योग में समा गए जो प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। तो आज ये जो हमारी प्राण प्रतिष्ठा हुई है प्रभु श्री राम की, वो निश्चित रूप से असंख्य बलिदानियों के बल पर हुई है। तो वो अयोध्या जिसके लिए हम सभी ने सैकड़ों वर्ष तक संघर्ष किया, वैसे तो वो प्रत्येक क्षेत्र अयोध्या ही बन जाता है, वो हर स्थल अयोध्या बन जाता है जहाँ प्रभु श्री राम की साक्षात उपस्थित होती है। तहाँ अवध जहाँ राम निवासु, जहाँ राम का निवास हो, राम की उपस्थिति हो, वो अयोध्या ही होता है। तो आज प्रभु श्री राम साक्षात विग्रह रूप में लक्ष्मण जी एवं परशुराम जी के सहित उपस्थित हैं। तो आज ये क्षेत्र सच्चे अर्थों में हमारे लिए अयोध्या ही है। और जब अयोध्या ही है तो इस पावन धरा को हम हमेशा प्रणाम करते हैं। और वैसे ये मिथिला भी है जहाँ शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। तो शक्ति और ब्रह्म का जो मिलन केंद्र है, सच्चे अर्थों में संगम वही हो जाता है। तो आज ये जहाँ भगवान परशुराम की सरस्वती रूपी वाणी का प्रवाह हो, साक्षात ही शक्ति का प्रादुर्भाव हो और ब्रह्म का साक्षात मिलन हो रहा हो, ऐसी परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि यह संगम भी है, ये अयोध्या भी है और ये मिथिला भी है। और आज नारायण की यहाँ साक्षात उपस्थिति है। एक बार नारद ने पूछा था श्री हरि से कि आप कहाँ निवास करते हो, तो भगवान ने अपना पता बताया था कि नाहम वैसा बसा में वैकुंठे, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता। योगियों के हृदय में निवास नहीं करता। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाम। हे नारद, जहाँ मेरे भक्त मेरे चरित्र का गान करते हैं, मैं वहीं उपस्थित रहता हूँ। तो आज उसके चरित्र का गान हो रहा है, तो वो नारायण भी यहीं उपस्थित होंगे। और साथ ही साथ सूर्योपनिषद, ये श्लोक आप अवश्य कहा करें। सूर्योपनिषद कहता है कि जिस समय पर सूर्य उदय होता है, उदय काले ब्रह्मणो रूपम मध्याह्ने तो महेश्वरा अस्त काले साक्षात विष्णु त्रिमूर्ति दिवाकरा। जिस समय सूर्य उदय होता है तो ये ब्रह्मा का स्वरूप है, मध्याह्न का सूर्य ये साक्षात शिव का स्वरूप है, अस्त काले साक्षात विष्णु। और जब सूर्य अस्त होता है तो विष्णु का स्वरूप है। ये उदय काल का सूर्य है जिसकी किरणें इस पांडाल पर, इस प्रेक्षागार पर पड़ रही हैं। तो आज उदय काले ब्रह्मणो रूपम, उदय काल का सूर्य ब्रह्मा का स्वरूप होता है। तो आज ब्रह्मा भी है और आज यहाँ पर साक्षात श्री हरि नारायण भी उपस्थित हैं। तो ब्रह्मा भी है, नारायण भी है। और अब केवल कमी पड़ती है तो भगवान श्री शंकर जी की। तो आप सभी भक्तगण हैं और भक्त हैं तो हृदय में भक्ति है। और भक्ति का वाती जब विश्वास होता, बिन विश्वास भगत नहीं और तही भी राम, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। तो आप भक्त हैं इसलिए कि आपके हृदय में विश्वास है। और विश्वास क्या है? मंगराचरण का
स्तुति श्लोक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। विश्वास भगवान शंकर का स्वरूप है, तो आज शंकर भी है, आज ब्रह्मा भी है, और आज श्री हरि नारायण भी है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, साथ में ये अयोध्या, साथ में ये संगम, साथ में ये त्रिवेणी, आज ऐसे महान तीर्थ स्थल पर मैं उपस्थित होकर के अपने को कोट कोट कृतार्थ मानता हूँ, धन्य मानता हूँ। कहने के लिए बहुत है, समय की सीमा बहुत कम है। इतना समय आप लोगों ने दिया, इसलिए सबके श्री चरणों में